नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रतिका सिंह। रूस यूक्रेन युद्ध के 37वें दिन बीत चुके हैं और यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी है। इस युद्ध में एक तरफ यूक्रेन में भारी तबाही मची हुई है तो दूसरी तरफ आप देखिए यूक्रेन भी रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। लेकिन अब रूस ने युद्ध में अपनी रणनीति को बदल दिया है और माना यह जा रहा है कि उसकी इस नई रणनीति से यूक्रेन की तबाही निश्चित है, क्योंकि अब रूस की सेना के साथ दुनिया के सबसे खूंखार माने जाने वाले चेचन लड़ाके भी जुड़ चुके हैं। यूक्रेन में रूसी सेना के साथ मिलकर लड़ रहे रमजान कादिरोव के चेचन लड़ाकों में जमकर तबाही मचाती है और अब तक मारिउपोल शहर के बाहरी इलाकों में लड़ रहे ये चेचन लड़ाके अब शहर के बीचों बीच बड़े हमले में जुट चुके हैं। मारिउपोल शहर में चेचेन लड़ाकों का कहर, हमलों से खंडहर में तब्दील हुआ शहर के बीच रॉकेट लॉन्चर से हमले। रूस के हमलों में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं, लेकिन इस तबाही के बीच रूस के सैनिकों को चेचेन लड़ाकों का साथ मिलने से यूक्रेन की मुश्किल और बढ़ गई है। अब तक तो ये चेचेन लड़ाके शहर के बाहर रहकर हमलों में जुटे हुए थे, लेकिन अब ये मारिउपोल शहर के अंदर घुसने में कामयाब हो गए हैं और रूस की सेना के साथ मिलकर इन लड़ाकों ने भीषण तबाही मचा दी है। शहर के बीचों बीच रॉकेट से हमलों से बर्बाद हुआ मारिउपोल शहर। मारिउपोल शहर की सड़कों पर बेखौफ होकर घूमते ये चेचेन लड़ाके बीच सड़क पर रॉकेट लॉन्चर रखकर हमले की तैयारी करते हुए दिखे। इन लड़ाकों को देखकर लगा ही नहीं कि वहां युद्ध चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से ना तो इन लड़ाकों पर कोई हमला हुआ, ना ही उनकी इस हरकत का किसी ने विरोध किया। इसी वजह से इन चेचेन लड़ाकों ने रॉकेट लॉन्चर उठाकर वहां हमलों को अंजाम तक पहुंचा दिया। हालांकि मारिउपोल शहर की तस्वीरों के सामने आने के बाद यूक्रेन ने भी एक वीडियो जारी किया है और चेचेन लड़ाकों के इन हमलों को नकली बता दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि यह वीडियो ऐसे वक्त पर बनाया गया है जब उनके सामने कोई दुश्मन था ही नहीं और सिर्फ दबाव बनाने के लिए इस तरह का वीडियो बनाकर जारी किया गया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में कुछ चेचेन लड़ाके एक सड़क पर जोरदार फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि दिखावे के लिए की गई चेचेन लड़ाकों की इस फायरिंग में ना तो किसी की जान गई और ना ही कोई घायल हुआ। हालांकि इसी शहर से सामने आए एक और वीडियो में वहां हमलों के बाद की तस्वीरें दिखाई दी, जिसमें साफ दिखा कि चेचेन लड़ाकों की हमलों से शहर में जबरदस्त बर्बादी हुई है। इन हमलों की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि कई इमारतों में आग भी लग गई। बताया गया कि इन हमलों में कई लोग बुरी तरह से घायल भी हो गए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जंग में रूस के बड़े नुकसान का दावा यहां पर किया गया है। रूस के 17,800 सैनिकों की मौत का दावा यूक्रेन कर रहा है। रूस के 631 टैंक तबाह होने का दावा भी यूक्रेन की तरफ से। 1,776 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह अब तक की जा चुकी हैं यूक्रेन की। 143 लड़ाकू विमान तबाह किए जा चुके हैं और इसके साथ ही 134 रूसी हेलीकॉप्टर पर ही निशाना बनाते हुए उसे नेस्तनाबूद किया जा चुका है। 1,236 वाहन तबाह किए गए हैं। इसके साथ ही 54 रूसी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी तबाह किए गए हैं यूक्रेन की तरफ से। जंग में रूस के बड़े नुकसान का दावा
यूक्रेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के बीच में आप देखिए महायुद्ध किस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि अब हमले पे हमले यूक्रेन की सेना अपने तेज करती हुई और बड़े पैमाने पर रूस को ये बड़ा नुकसान पहुंचा है। 1776 बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिन्हें बर्बाद किया जा चुका है। 143 लड़ाकू विमान अब तक पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। रूसी हेलीकॉप्टर 134 रूसी हेलीकॉप्टर है जिन पर हमला करते हुए उन्हें नेस्तनाबूद किया जा चुका है और 1236 ऐसे विमान हैं जिन पर अब तक यूक्रेन की सेना हमले कर चुकी है। तो बड़े पैमाने पर रूस की सेना को नुकसान अभी तक इस महायुद्ध में यूक्रेन की तरफ से पहुंचा दिया गया है। युद्ध लगातार जारी है और ऐसे में दोनों देशों की सेना ताबड़तोड़ हमले करते हुए एक दूसरे पर। तो आप देखिए नुकसान किस तरीके से रूस को पहुंच रहा है, लेकिन सत्ता की बदौलत चेचन्या के शासक रमजान कादिरव ने अपनी दौलत का साम्राज्य खड़ा किया है जिसके जरिए वो किसी राजा की तरह जीते हैं। रमजान कादिरव के चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी में 3 महल है। पहला वो महल है जिससे वो अपनी सरकार चलाते हैं, तो दूसरा महल उनकी पहली पत्नी के लिए है और तीसरा महल उस महिला के लिए जिससे उनकी शादी तो नहीं हुई लेकिन कहते हैं कि वो उनकी पत्नी से भी कम नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ ताजा रिपोर्ट ये दावा भी करती है कि दुबई में रमजान कादिरव का एक सीक्रेट मेंशन भी है जहां वो हर महीने जाते हैं। अब जो शख्स महलों में रहता हो उसकी सवारी भी आलीशान ही होगी। कहते हैं कि रमजान कादिरव की सवारी कोई आम हवाई जहाज नहीं बल्कि एयरबस A319 जेट एयरलाइनर है जिसकी कीमत में इतने जीरो लगे हैं कि आम आदमी बस गिनता ही रह जाए। कादिरव के एयरबस A319 जेट एयरलाइन की कीमत करीब 6 करोड़ 10 लाख रुपए पाउंड यानी कि भारतीय रुपए में 607 करोड़ रुपए है। कहते हैं कि उनके लग्जरी जेट में किसी 5 स्टार होटल की तरह बेडरूम भी है। रमजान कादिरव की तनख्वाह की बात की जाए तो 34 लाख पाउंड यानी कि भारतीय रुपए में लगभग 34 करोड़ रुपए है और इस लिहाज से माना जाता है कि वो रूस के किसी भी इलाके के गवर्नर से सबसे ज्यादा अमीर है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि पुतिन ने दक्षिण यूक्रेन को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है और ये ठान लिए है उन्होंने, और इसके लिए पुतिन ने मैदान में सबसे बड़े खूंखार कमांडर को मैदान में उतारा है जो गोली मारकर नहीं बल्कि गला काटकर युद्ध के मैदान में अपनी फतेह को सुनिश्चित करता है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन का राइट है। यूक्रेन में पुतिन का सबसे बड़ा कमांडर उसके लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो दुश्मनों पर न तो मिसाइल से वार करता है न ही दुश्मनों के टैंक को गोले से निशाना बनाता है। वो इतना खतरनाक है जो दुश्मनों के करीब आकर उसका गला ही काट देता है। Мудрый, сильный, волевой политик, но зачем нам мир без России? Зачем нам? नाम रमजान कादिरव, रूस के चेचन्या का प्रमुख, जिसकी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। В составе Российской Федерации. Официально, неофициально мы это доказали. Заложено фундаментом первых президентов. ये सारे परिचय कम पड़ जाते हैं क्योंकि रमजान कादिरव का सबसे बड़ा परिचय है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वफादार नंबर होना। क्योंकि पुतिन का ये वफादार उनके लिए जान भी दे सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। पुतिन की कही एक एक बात उसके लिए पत्थर की लकीर होती है। पुतिन की तरह रमजान कादिरव ने भी यूक्रेन की सेना को
अपनी ही सरकार का तख्ता पलट करने के लिए कहा था। और तो और उन्होंने यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए अपनी चेचेन स्पेशल फोर्स को वहां तैनात किया हुआ है। रूस की सेना तो यूक्रेन में पहले से ही तबाही मचा रही है, तो फिर यूक्रेन में चेचेन लड़ाकों का क्या काम? यूक्रेन में चेचेन यूनिट को जो काम सौंपा गया है वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दावा किया गया था कि कादिरोव ने अपने चेचेन स्पेशल फोर्स के जवानों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या करने के लिए भेजा है। रमजान कादिरोव खुद यूक्रेन में है, जिसने मारियोपोल शहर में रहते हुए शहर पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। रमजान कादिरोव कितना खूंखार है, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। रमजान कादिरोव अपने बेटे के साथ यूक्रेन के अस्पताल में दौरा करने गए। साथ में आर्मी यूनिफॉर्म में उनका नाबालिग बेटा है, जिसकी उम्र मात्र 13 साल है, जिसे रमजान कादिरोव ने सीधे बैटल ग्राउंड में उतार दिया है, जो राइफल लिए युद्ध में उसका साथ दे रहा है। इसके पहले रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें ड्रोन से मारियोपोल शहर की वो तस्वीरें नजर आई, जिसमें पूरा शहर खंडहर नजर आ रहा है। इस तबाही के पीछे रूसी सेना और चेचेन लड़ाकों का हाथ है, जिन्होंने मिलकर ऐसी तबाही मचाई है कि शहर का नामो निशान मिट गया है। रूसी सेना के साथ मिलकर चेचेन फाइटर्स ने मारियोपोल शहर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1 महीने से ज्यादा की बमबारी ने शहर की सूरत बदल कर रख दी। वहाँ शायद ही कोई ऐसी इमारत हो जो बमबारी से बची हो। पत्थर और लकड़ियों के टुकड़ों से मारियोपोल की सड़कें फटी हुई नजर आई। इस बीच वहाँ का थिएटर भी दिखाई दिया, जिसे रूसी बमबारी ने तहस नहस कर दिया। थिएटर के आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया था, जबकि अंदर का हाल तो ऐसा दिखा मानो कई साल से वहाँ कोई गया ही न हो। रमजान कादिरोव खुद अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाने के लिए मारियोपोल पहुंचे हुए थे, जिन्होंने पहले तो अपने 20 साथियों के साथ जंग में आगे की रणनीति बनाई और फिर उनका सम्मान किया। खुद रमजान कादिरोव को यूक्रेन के साथ जंग में मिली कामयाबी के बाद पुतिन ने उनका ओहदा बढ़ाते हुए उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया। अब सवाल है कि मारियोपोल में ही क्यों है चेचेन? चेचेन स्पेशल फोर्स ने मारियोपोल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही पुतिन के वफादार रूस के चेचेन्या इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन के कई शहरों में मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि रूस ने चेचेन स्पेशल फोर्स को यूक्रेन के दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में ऑपरेट करने के आदेश दिए हैं। चूंकि यूक्रेन के दक्षिण में सबसे प्रमुख शहर मारियोपोल ही है, इसलिए चेचेन स्पेशल फोर्स ने वहीं सबसे ज्यादा तबाही मचाई हुई है। यही वजह है कि मारियोपोल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ रूस के सैनिकों के साथ युद्ध में किराए के लड़ाके यानी चेचेन लड़ाकों ने तबाही मचा रखी है। माना जा रहा है कि रमजान कादिरोव इस बहाने पुतिन के लिए अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से लड़ने के लिए चेचेन स्पेशल फोर्स के लगभग 10,000 लड़ाके यूक्रेन भेजे गए हैं, जो कि ऐसे खूंखार शिकारी हैं जो अपनी बर्बरता के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हैं। चेचेन फोर्स के जवानों का बस एक ही मिशन होता है, किसी भी तरह अपने दुश्मन को ढेर करना। इसके लिए वो कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूकते। इंसानों को बेजान चीजों की तरह मौत के घाट उतार देते हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया है कि कादिरोव ने यूक्रेन के एक टैंक को तबाह करने पर अपने लड़ाकों को $20,000 यानी
भारतीय रुपयों में 15 लाख से ज्यादा का इनाम रखा है। इन लड़ाकों को यूक्रेन के प्रमुख लोगों को मारने के लिए एक हिट लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में यूक्रेन के जिन अधिकारियों के नाम लिखे हैं उन्हें पकड़ने का आदेश दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी हिरासत में आने से मना कर दे तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट में दावा किया गया है कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ही है। लेकिन यूक्रेन के पास भी इस खूंखार बटालियन का जवाब है। चेचेन लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे, चेचेनिया के सैनिक यूक्रेन के लिए भी लड़ रहे हैं। इसकी वजह है कुछ चेचेनिया के कुछ लड़ाकों का रूस का विरोध में होना। जो चेचेनिया पर रूस का कब्जा मानते हैं वही अब तक रूस का विरोध करते हैं। युद्ध में भाग ले रहे एक लड़ाके ने तो खुलेआम यूक्रेन का समर्थन किया है। ये चेचेन युद्ध नहीं है, ये युद्ध चेचेन लड़ाकों के लिए है। हम यहाँ रूस के खिलाफ इसलिए लड़ रहे हैं और अगर हमने रूस को यहाँ हराने में कामयाबी पाली तो हम अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के काफी करीब पहुंच जाएंगे। यूक्रेन के समर्थन में जो चेचेन फोर्स लड़ रही है वो रूस से चेचेनिया की आजादी के लिए जंग में यूक्रेन का साथ दे रही है। Я хочу заверить украинцев, что настоящие чеченцы сегодня защищают Украину, в том числе в составе батальона имени Джагара Дудаева и в других подразделениях. Мы воевали и будем воевать за Украину до конца, разом до перемоги. रूस यूक्रेन युद्ध में चेचेन स्पेशल फोर्स की 2 बटालियन यूक्रेन के लिए लड़ रही हैं। ज़ोखोर दुदाएव बटालियन और शेख मंसूर बटालियन। ज़ोखोर दुदाएव चेचेनिया का एक राष्ट्रवादी बटालियन है जो यूक्रेन के अज़ोव बटालियन के साथ लड़ रहा है, तो शेख मंसूर बटालियन धार्मिक आधार पर लड़ाई लड़ रहा है। इनका भी वही मकसद है, अपने देश की रूस से आजादी। दोनों बटालियन रूसी सैनिकों से कीव की रक्षा कराने में जुटे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि एक बार में 300 चेचेन लड़ाके कीव की सुरक्षा में लगे हैं। अप्रैल का पहला हफ्ता पुतिन के लिए बहुत अहम है क्योंकि सवाल बैकअप फोर्स का भी है। पुतिन नहीं चाहते कि उनकी सेना यूक्रेन में थकान के बोझ में दब जाए, इसलिए सेना की मूवमेंट के साथ चेचेनिया जैसी जगहों से नई मिलिशिया लाना उनके लिए भी बड़ा चैलेंज होने जा रहा है।